तो देन यहाँ पर डाई हेलोजन उत्पन्न है इसके बाद, ठीक है। हेलो एल्केन और हेलो एरिन लगभग कंप्लीट हो गया है। इसके बाद जो है डाई हेलोजन व्युत्पन्न। डाई का मतलब होता है दो, ठीक है, और हेलोजन का मतलब हेलोजन। यहाँ पर जैसे जो है डाई हेलोजन व्युत्पन्न क्या होता है, जब किसी एल्केन से हम दो हाइड्रोजन को हटाएंगे और उन दो हाइड्रोजन की जगह पे क्या जोड़ेंगे, कोई हेलोजन जोड़ेंगे, तो उसको बोला जाता है, जो प्राप्त यौगिक होता है उसे क्या बोला जाता है, डाई हेलोजन व्युत्पन्न बोला जाता है। जैसे यहां पर एल्केन लिया, इस एल्केन में से मैंने क्या किया, दो हाइड्रोजन हटाए और उसकी जगह पे क्या जोड़ दिया, दो हेलोजन। हेलोजन वर्ग के तत्व है ये, जो एक्स है ये क्या होता है, हेलोजन वर्ग का तत्व होता है। जैसे फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया। तो किसका निर्माण होगा, डाई हेलोजन यौगिक का। जब किसी एल्केन के दो हाइड्रोजन परमाणु को हेलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित कर लिया जाता है, तो जो प्राप्त यौगिक होता है उसे क्या बोलते हैं, डाई हेलो व्युत्पन्न बोलते हैं। अब जैसे यहां पर मैंने CH4 ले रखा है, ठीक है। अब CH4 में क्या है, ये मेथेन है। यदि मैं इस मेथेन में से दो हाइड्रोजन हटा दूं, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है, तो अब मुझे अगर दो चीज वहां पर जोड़नी है, डाई मतलब डाई हेलोजन, डाई हेलोजन को अगर जोड़ना है तो वहां से दो वैलेंसी क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी। तो दो हाइड्रोजन हटाऊंगा और दो हाइड्रोजन की जगह क्या जोड़ दूंगा, दो एक्स। एक्स का मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो गया। तो यहां पर क्या बन जाएगा, CH2X2, दो हाइड्रोजन गायब कर दिए, तो इसे क्या बोला जाएगा, डाई हेलोमेथेन, ठीक है। क्या बोला जाएगा, डाई हेलोमेथेन। अगर यहां पर Cl2 होता X की जगह तो डाई क्लोरोमेथेन, अगर Br होता डाई ब्रोमोमेथेन, अगर I2 होता डाई आयोडोमेथेन। तो इस तरीके से डाई हेलोजन व्युत्पन्न है। इसके बाद यहां पर डाई हेलोजन व्युत्पन्न के प्रकार होते हैं, ठीक है। तो डाई हेलोजन व्युत्पन्न का वर्गीकरण, तो डाई हेलोजन व्युत्पन्न के जो है 3 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं, 3 प्रकार। तो डाई हेलो व्युत्पन्न 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। तो जो पहला है वो है जेमिनल डाइहैलाइड। क्या है, जेमिनल डाइहैलाइड, पीछे भी पढ़ रखा हमने। जेमिनल डाइहैलाइड। तो जेमिनल डाइहैलाइड का मतलब क्या होता है, जब दोनों हेलोजन परमाणु एक ही कार्बन से जुड़े हो, ठीक है। जेमिनल डाइहैलाइड का मतलब क्या है, जैसे मेरे पास जो है एग्जांपल के लिए CH2, ठीक है, इस तरीके से H X। अब यहां पर देख सकते हो कि दोनों हेलोजन परमाणु X कौन से कार्बन से जुड़ा है, एक ही कार्बन से, तो इसे क्या बोला जाएगा, जेमिनल डाइहैलाइड। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं CH3CH, Cl, इसमें भी क्या है, एक ही कार्बन से जुड़ा है। किससे जुड़ा है, एक ही कार्बन से। कितने क्लोरीन जुड़े हैं, 2 क्लोरीन। X क्या बोला था मैंने, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या फिर फ्लोरीन। तो मैंने जैसे यहां पर क्या कर दिया कि
दोनों के Cl जो है एक ही कार्बन से जोड़ दिए, तो इसे क्या बोला जाएगा? जैमिनल डाइहैलाइड। इसके बाद जैमिनल डाइहैलाइड का जो नामकरण किया जाता था सामान्य पद्धति में, तो किसके रूप में किया जाता था? एल्किलिडीन डाइहैलाइड के रूप में। एल्किलिडीन का मतलब जैसे यहां पर कार्बन कितने हैं टोटल? 2 कार्बन, 2 को क्या बोलेंगे? एथ, प्लस क्या लगा देना है? इलिडीन, एथिलिडीन डाइक्लोराइड हो जाएगा इसका नाम। ठीक है, जैमिनल का जो नाम लिखा जाता है वो एल्किलिडीन डाइहैलाइड के रूप में। नाम किस रूप में लिखा जाता है? सामान्य नाम। एल्किलिडीन डाइहैलाइड के रूप में। एल्किलिडीन डाइहैलाइड के रूप में। तो जैसे इसका नाम क्या हो जाएगा? एथिलिडीन डाइक्लोराइड, एथिलिडीन डाइक्लोराइड। डाई क्लोराइड, एथिलिडीन डाई क्लोराइड। तो इस तरीके से जैमिनल डाइहैलाइड मतलब जब दोनों हैलोजन परमाणु के एक ही कार्बन से जुड़े होते हैं उसे क्या बोला जाएगा? जैम डाइहैलाइड, GEM लिखा आता है। इसके बाद दूसरा है विसिनल डाइहैलाइड। तो विसिनल डाइहैलाइड का मतलब क्या है? जब हैलोजन परमाणु निकटवर्ती 2 कार्बन परमाणुओं से जुड़े होते हैं, मतलब जो 2 हैलोजन परमाणु है वो अगल बगल के कार्बन से कनेक्टेड होते हैं, तो उसे क्या बोला जाता है? विसिनल। जैसी है ये आ गया, इसको क्या बोला जाएगा? विसिनल बोला जाएगा। जैसे हो गया ये, यहां पर देख सकते हो कि अगल बगल के निकटवर्ती कार्बन परमाणु से जुड़ा है क्या? क्लोरीन। अगल बगल आसपास के कार्बन से क्या जुड़ा है? क्लोरीन परमाणु। तो जो विसिनल डाइहैलाइड का नाम लिखा जाता है वो एल्किलीन डाइहैलाइड के रूप में। तो अब जैसे पहला वाला है हमारे पास, ठीक है, तो कितने कार्बन है टोटल? 2 कार्बन। 2 कार्बन को क्या बोलूंगा? एथ, और प्लस क्या लगा देना है? इलीन, एथिलीन डाइक्लोराइड है इसका नाम। क्या नाम है? एथिलीन डाई क्लोराइड। जैसे यहां पे तो इसमें टोटल कितने कार्बन है? 3 कार्बन। प्रोप आ जाएगा और क्या लगाना है? इलीन। क्लोराइड कितने? 2, तो प्रोपिलीन डाइक्लोराइड। क्या नाम हो जाएगा? प्रोपिलीन डाई क्लोराइड। ये हो। तो हैलोजन परमाणु
हैलोजन परमाणु निकटवर्ती दो कार्बन परमाणुओं से जुड़े होते हैं। निकटवर्ती दो कार्बन परमाणुओं से जुड़े होते हैं तो क्या बोला जाता है उसे? विसिनल डाइहैलाइड। तीसरा आता है अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड। या तो जब क्या है कि जो कार्बन श्रृंखला होगी हमारी, उस कार्बन श्रृंखला में जो है फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन से जो है क्या जुड़ा होगा? कोई हैलोजन। जैसे यहां पर एग्जांपल के लिए देखो CH2 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 Cl Cl। इस कार्बन चेन के प्रथम कार्बन से क्लोरीन जुड़ा है और लास्ट वाले कार्बन से जुड़ा है क्लोरीन, तो इसे क्या बोला जाएगा? अल्फा ओमेगा। तो इसका जैसे नाम होगा अल्फा ओमेगा डाई क्लोरो ब्यूटेन। तो ये हो गया वर्गीकरण। इसके बाद देखते हैं जेमिनल डाइहैलाइड को बनाने की विधियां। बनाने की विधियां, ठीक है। तो पहला जो है एल्डिहाइड कीटोन्स है। एल्डिहाइड अथवा कीटोन द्वारा। तो एल्डिहाइड क्या होता है? जिसके पास क्या होता है? CHO समूह। और कीटोन क्या होता है? जिसके पास C डबल बॉन्ड O समूह होता है, ठीक है। तो करना क्या है यहां पर? एल्डिहाइड कीटोन लिया और इसकी अभिक्रिया करवाई फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस पेंटा क्लोराइड के साथ। तो आगे एक तो बनेगा क्या? जेमिनल डाइहैलाइड। क्या बनेगा? जेमिनल हैलाइड। साथ में कुछ और नहीं लिखा। एल्डिहाइड और कीटोन लेना है। जैसे मैं पहले एल्डिहाइड लेता हूं। एल्डिहाइड है जैसे ये CH3 C डबल बॉन्ड O H, CHO है जिसके पास, इसका नाम होता है तो नाम क्या है इसका? एसिटिल्डिहाइड। क्या नाम है? एसिटिल्डिहाइड।
इसकी अभिक्रिया करवानी है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5 के साथ। तो अब देखो यहां पर हमें बनाना क्या है, जेमिनल डाइहैलाइड बनाना है। क्या बनाना है? जेमिनल डाइहैलाइड। कहने का मतलब यहां पर एक ही कार्बन के पास कितने क्लोरीन देने पड़ेंगे? 2 क्लोरीन। जेमिनल का मतलब क्या था कि जब एक ही कार्बन से 2 हैलोजन परमाणु जुड़े होते हैं तो यहां पर जो है क्या होगा, 2 Cl तो हट जाएंगे और PCl3 अलग हो जाएगा और दूसरा यहां से जो है ऑक्सीजन आएगा, तो POCl3 और 2 Cl उस ऑक्सीजन की जगह जुड़ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा CH3 Cl ये हो, और POCl3 अलग निकल गया। POCl3 का नाम होता है फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। एसिटिल्डिहाइड की अभिक्रिया किसके साथ करवाई? फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। दूसरा देखो, जैसे मैं कीटोन लेता हूं, जिसके पास ये समूह है तो ये आ गया इसके पास, ठीक है। ये कौन सा कीटोन है? एसीटोन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? एसीटोन। इसकी अभिक्रिया अगर PCl5 के साथ करवाऊंगा तो POCl3 अलग निकालना है और 2 Cl कहां जोड़ देने? O निकल चुका है कार्बन से, तो CH3 CCl Cl CH3, ठीक है। एक ही कार्बन से क्या जुड़ा है? क्लोरीन जुड़े हैं। तो जैसे इसका नाम है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एथिलीडीन डाइक्लोराइड, और नीचे वाले का नाम क्या हो जाएगा? आइसोप्रोपिलिडीन डाइक्लोराइड। आइसो का मतलब सेकंड लास्ट कार्बन से कितने मेथिल समूह जुड़े हैं? 2। यही तो होगा बीच वाला सेकंड लास्ट। इससे भी मेथिल जुड़ा है, इससे भी मेथिल जुड़ा है, इसका नाम क्या हो गया? आइसो प्रोपिलिडीन डाई क्लोराइड। दूसरा मेथड देखते हैं। दूसरा मेथड है एल्काइन द्वारा। दूसरा किसके द्वारा बनाना है? एल्काइन द्वारा। एल्काइन द्वारा। तो एल्काइन क्या होते हैं? जब कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड। ये होते हैं एल्काइन। तो एल्काइन की मदद से बनाना है यहां पे। तो क्या करना है? एल्काइन लेना है, और अभिक्रिया करवानी है हैलोजन अम्ल के साथ। ठीक है। तो जैसे ये हैलोजन अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाओगे क्या बन जाएगा? जेमिनल डाइहैलाइड। जैम डाई, ठीक है। तो एल्काइन लेता हूं मैं, जैसे ये लिए, तो इसका नाम क्या होता है? एथाइन है। ये क्या नाम है? एथाइन। और यहां पर अभिक्रिया करवाओ HCl के साथ। किसके साथ? HCl के साथ, ठीक है। किसके साथ करवानी है अभिक्रिया? HCl के साथ। तो जब HCl के साथ करवाओगे तो यहां पर देखो हमें क्या करना है? 2 क्लोरीन को एक ही कार्बन से जोड़ना है, लेकिन हमारे पास HCl में कितने क्लोरीन है? एक ही। क्या करना पड़ेगा? 2 HCl लेना पड़ेगा, ठीक है।
तो अब यहां देखो मतलब कि ये 2H आगे है, 2H चले जाएंगे इस कार्बन के पास, ये 2H किसके पास चले जाएंगे, इस कार्बन के पास, क्या हो जाएगा वो टोटल CH3, क्योंकि एक H उसके पास पहले से, और जो 2 Cl बच रहे किसके पास चले जाएंगे, इस CH के पास। ये तो बन गया, क्या बना ये, जेमिनल डाई। ठीक है, 2H कहां भेजे, पहले वाले कार्बन के पास, और 2 Cl दूसरे वाले के पास। एक्चुअल में यहां पर जो है ये योगात्मक अभिक्रिया है, सारा का सारा जोड़ रहा है। तो योगात्मक अभिक्रिया कौन सी होती है, मार्कोनिकॉफ का नियम लगता है। किसका नियम लगता है, मार्कोनिकॉफ। जैसे दूसरा उदाहरण लेते हैं, CH3 CH, ये तो इसके साथ HCl की अभिक्रिया करवानी है। तो मार्कोनिकॉफ का नियम क्या होता है कि जो धनायन होता है वो उसे डबल बॉन्डेड कार्बन के पास जाता है जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या क्या होती है, ज्यादा। तो यहां पर ट्रिपल बॉन्डेड है, ये ट्रिपल बॉन्ड के लिए लगेगा। जो धनायन है वो उस द्विआबंधित कार्बन से जुड़ेगा जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या क्या है, ज्यादा। अब यहां पर क्या ट्रिपल बॉन्ड है, कहने का धनायन उस त्रिआबंधित कार्बन से जुड़ेगा जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा। तो हाइड्रोजन किसके पास ज्यादा है, इसके पास। H इसके पास चला जाएगा, Cl इसके पास। तो ये हुआ CH3C, और इससे क्या जुड़ गया, Cl, और ये क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड, और ये Cl वापस से HCl अभिक्रिया करेगा इसके साथ। क्या अभिक्रिया करेगा, HCl, और वापस से कौन सा नियम लगेगा, मार्कोनिकॉफ का नियम। जो H है वह उस द्विआबंधित कार्बन से जुड़ेगा जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या क्या है, ज्यादा। H चला गया इसके पास, और Cl इसके पास, क्या बन गया, CH3 Cl सिंगल बॉन्ड CH। तो ये क्या हुआ, यहां पर मार्कोनिकॉफ का योग हुआ है। कौन सा नियम लगा, मार्कोनिकॉफ का योग नियम से। इस तरीके से एक्चुअल में अभिक्रिया होती है। इसके बाद है विसिनल डाइहैलाइड बनाने की विधियां। ठीक है, इसको विसिनल, विस डाइहैलाइड बनाने की विधियां। ठीक है, पहला मेथड है एल्कीन द्वारा। एल्कीन द्वारा तो एल्कीन लेना है, क्या लेना है, एल्कीन, और इसकी अभिक्रिया करवानी है हेलोजन के साथ। ठीक है, तो जैसे ही अभिक्रिया करवाओगे क्या बन जाएगा, विस डाइहैलाइड। लेकिन किसकी उपस्थिति में करवानी, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 वो भेजना। तो क्या बन जाएगा, विस डाई हैलाइड। जैसे लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्या लिया, एथीन लिया, और यहां पर Cl2 लिया, किसकी उपस्थिति में, CCl4। तो एक Cl इससे, विस का मतलब क्या है कि आस पड़ोस के कार्बन से क्या जुड़ा होगा, Cl, अगल बगल के कार्बन से Cl। तो एक Cl इससे जोड़ दो, एक Cl किससे जोड़ दो, इससे।
तो CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 Cl C, ये हो क्या हो गया, ये एथिलीन डाइक्लोराइड। क्या हो गया, ये एथिलीन डाइक्लोराइड बन गया। एथिलीन डाइक्लोराइड। तो नोट करो इसको। इसके बाद दूसरा मेथड है ग्लाइकोल द्वारा। किसकी सहायता से बनाना है, ग्लाइकोल। तो ग्लाइकोल की अभिक्रिया किसके साथ करवानी, एथिलीन ग्लाइकोल की। एथिलीन ग्लाइकोल की अभिक्रिया करवानी PCl5 के साथ, और क्या बन जाएगा, विस डाइहैलाइड बन जाएगा। कोई विस डाइहैलाइड बन जाएगा। तो जैसे एथिलीन ग्लाइकोल है, ये होता है CH2 CH2 OH OH, एथिलीन ग्लाइकोल। ठीक है, इसकी अभिक्रिया किसके साथ करवानी है, PCl5 के साथ। तो एक तो बनना है क्या, विसिनल डाइहैलाइड, मतलब यहां से OH निकलेगा, OH निकलेगा, उसी जगह क्या रुक जाएगा, Cl। तो CH2 CH2 Cl Cl, यहां से OH OH निकल गया, तो यहां से एक ऑक्सीजन, तो यहां से क्या, 2 Cl जोड़ दिया, 3 Cl बचे हैं। कितने Cl बचे हैं, 3। तो POCl3 निकल जाएगा। ठीक है, POCl3 जैसे ही निकलेगा। इसके बाद यहां पर जो है ऑक्सीजन आ चुके हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या करना है, बैलेंस करना है। जैसे यहां पर जो है HCl भी निकलता है, तो PCl5 2 करके देखना, तो यहां भी P कितना होगा, 2। P कितने हो गए, 2 P 2, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2। अब देखो क्लोरीन 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 6 और 1 7 हो रहा है, यहाँ पे 8 9, 1 क्लोरीन कम पड़ रहा है, कहने मतलब ये करना है। 2 क्लोरीन, 3 दूनी 6, 6 और 2 8, 9 और 1 10। तो क्या बन गया, एथिलीन डाइक्लोराइड। तो इस तरीके से जो है विस डाइहैलाइड बनाने की विधियां हैं। भौतिक गुण धर्म हो गए, जैसे रंगहीन होते हैं, मधुर होते हैं, गंध युक्त द्रव होते हैं। इनके जो भौतिक गुण धर्म है, इसके डाई हैलो व्युत्पन्न के भौतिक गुण, रंगहीन, ठीक है, गंध युक्त, द्रव। दूसरा भौतिक गुणधर्म है, जल में जो है नहीं घुलते हैं। जल में क्या होते हैं, अविलेय, लेकिन कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होते हैं। जल में अविलेय, लेकिन कार्बनिक विलायकों में घुलनशील। ठीक है, और तीसरा क्या, ये जल से भारी होते हैं। जल से भारी होते हैं।
तो भौतिक गुण धर्म आगे किसके, डाई हेलोइक व्युत्पन्न के। डाई हेलो व्युत्पन्न के भौतिक गुण।